नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है। मैं ऊपर से गिलोय के पत्ते लेके आई हूँ, तो इसका मैं जूस बनाऊँगी। इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा से पानी ऐड करके फिर जूस बनाऊँगी। तो पहले तो मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। और ये अपने प्लांट का है पत्ता। आप गिलोय की टहनी भी यूज़ कर सकते हैं, इसका लीफ भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों इक्वली बेनिफिशियल है। और कई लोग गिलोय की टहनी से दातून भी करते हैं, तो उतना सफिशेंट क्वांटिटी में नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं दातून के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करके, ज़्यादा वॉश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घर का ही है। बालकनी में लगाया हुआ है मैंने, सेकंड फ्लोर की। अब इसको मिक्सी में पीस देना है थोड़े से पानी के साथ। और ये मैं बना रही हूँ हम सब के लिए। यश को छोड़ के उसके लिए मैंने हनी मंगाया है, हनी के साथ ऐड करके उसे दूंगी, लेकिन अभी तक हनी आया नहीं है। बस थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसको पीसूँगी। और मेरा गर्म पानी रेडी है, पहले मैं वो पी लेती हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया, अभी लेट ही चलेगा कुछ दिन, आजकल का रूटीन। और इधर श्रेया झाड़ू लगा रही है, और साथ में यश कुछ कुछ ऐसे मजाक में बोल रहा है, तो इसलिए हंसी मजाक सब चल रहा है। कमल जी भी कहीं इधर उधर घूम रहे हैं और किड्डो सो रहा है, इसलिए फिर भी शांति है। और घर अभी थोड़ा बिखरा ही रहेगा क्योंकि बच्चे वाले घर में कुछ तो डिफरेंस पता लगना चाहिए, छोटे बच्चे का घर। और अभी किड्डो उठेगा, जो भी अभी झाड़ू लगा रही है वो खुद आके लगाएगा झाड़ू। और इधर किचन में इधर दूध चढ़ा रखा है मैंने, और मैं सब्जी बना रही हूँ। मैं ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह किड्डो के उठने से पहले कोशिश कर रही हूँ बनाने की। किड्डो उठ चुका है और उठने के बाद यश उसके आगे पीछे घूम रहा है। अब कमल जी की पकड़ में आया है किड्डो। खैर वो टिकने वाला नहीं है कमल जी के पास। और मेकअप किट आपको जो गिरा पड़ा दिख रहा है वो श्रेया का है, वो ऐसे ही रहता है, किड्डो लेके घूमता है। और किड्डो अब शू रैक के पास फिर से पहुंच गया। जिस दिन किड्डो फर्स्ट डे आया था उस दिन भी बार बार शू रैक ओपन कर रहा था। और उसको पता नहीं, मेरे एक बेली है, उसे क्या कौन सी बेली बोलते हैं, जयपुरी बोलते हैं या कौन सी, जो भी है, इसी बेली को पर्टिकुलरली वो लेके भागता है। और इसको लेके पूरे घर में घूमेगा, खुद भी पहनने की कोशिश करेगा, मुझे भी देगा, नहीं तो कहीं जाके फेंक देगा। और आपको चिप्स वगैरह के पैकेट बिखरे हुए दिख रहे होंगे, चिप्स और कुकीज़ वगैरह के पैकेट अभी ऊपर रखे हैं। एक्चुअली मैंने यश को बोला था ग्रॉसरी अगर कुछ मंगाना है मंगा लो, तो थोड़ा बहुत सामान मैंने रखा था कार्ट में और बाकी यश ने डाला था। तो मेरा वाला पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया अमेज़ॉन ने और ये सारा कुछ भेज दिया। खैर अगर बच्चों को आप बोलेंगे ग्रॉसरी के लिए तो यही आएगा, चिप्स, कुकीज़, बहुत सारे पैकेट। वो कमल जी ने देखा, उन्होंने कहा ये तुमने मंगाया किचन का सामान। और बच्चों को तो यही सब अच्छा लगता है, यही उन्हें समझ आता है। अब किड्डो मेरी बेली लेके कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। श्रेया ब्रेकफास्ट कर रही है और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया रोटी सब्जी दाल, और खाने में बनाऊंगी बस चावल ऐड कर दूंगी, हो जाएगा। और दूसरी एक सब्जी बना लूँगी। मैं किड्डो को बोल रही हूँ आप उसमें रख दो, तो उसे रखा नहीं जा रहा क्या, रखना नहीं चाह रहा शायद। और ये बाल्टी का ढक्कन, बाल्टी वगैरह सब अभी बिखरा हुआ है। एक्चुअली ऊपर से कुछ सामान लेके आए थे जिसमें दाल वगैरह के पैकेट रखे हुए थे ऊपर स्टोर रूम में बाल्टी में डाल के, तो वो किड्डो को खेलने के लिए अच्छी लगी बाल्टी, तो वो उसने अभी रख रखी है अपने पास। बाल्टी इधर है, ढक्कन उधर है। मेरी बहली की तो दुर्गति हो गई। खैर वैसे भी कहीं जाना तो है नहीं अभी, चाहे जो भी हो। अब किड्डो ने फाइनली मुझे दे दिया पहनने के लिए, तो मैंने पहन लिया। श्रेया शांति से ब्रेकफास्ट कर रही है, उसे लग रहा है किड्डो उसे तंग नहीं करेगा। खैर अभी किड्डो को बहुत सारे लोग मिल रहे हैं तंग करने के लिए। अब कमल जी के पास गया, अब पहुंचा यश भाई के पास। यश ने फ्रंट कैमरा ऑन करके किड्डो का फेस दिखा दिया, तो किड्डो खुश हो गया। और श्रेया के मेकअप किट में बहुत सारा सामान है, इतना सामान है जो मुझे समझ में नहीं आता, मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा है। जिसको किड्डो जब खोलता है, जब खाना खाता है तो खोलता है और उससे वो धीरे धीरे खाना थोड़ा बहुत खाता है।
और खाना अच्छा लगे ना लगे, चिप्स ज़रूर अच्छा लग रहा है इनको। यश ने चिप्स का पैकेट खोला है तो इसको चिप्स ऐसे खा रहा है जैसे कितना बड़ा हो ये। और कितनी भी मिर्च वाला हो, चिप्स हो, कुरकुरे हो, ये इन सब बच्चों को अच्छा लगता है। पता नहीं क्या डालते हैं। और खाना दे दो वो नहीं अच्छा लगेगा। अभी श्रेया ने भी चिप्स ही खिलाया है इसलिए शांत है। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आ गई हूँ और कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े फैलाने में देर हो गई थी तो पहले मैंने इनको थोड़ी देर कंफर्ट में रखा जिससे कि स्मेल ना आए, और उसके बाद इसको ड्रायर में डाल रही हूँ जिससे कि एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। फिर मैं इसको बालकनी वगैरह में नहीं फैलाऊँगी क्योंकि धूप तेज़ है और इतनी देर मैं नहीं जाऊँगी। और ये डस्टबिन आप देख रहे होंगे तो ये डस्टबिन किचन का डस्टबिन है, और हमारा जो नीचे वाले फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे 2 डस्टबिन थे तो दोनों डस्टबिन हमने गायब कर दिए। किचन वाला डस्टबिन यहाँ पहुँच गया और जो वॉश बेसिन के पास डस्टबिन था वो सीढ़ियों पे कहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि किडो सबसे पहले उसका काम होता है डस्टबिन उठा के घूमना। और वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो सीढ़ियों पे जो हम चढ़ते हैं तब एक स्विच बोर्ड है उसमें लगाती हूँ मैं। ड्रायर में डाल देने से ये हो जाता है कि कपड़े मतलब जल्दी सूख जाएंगे। और दूसरी बात है कि मैंने इसमें कंफर्ट डाला था तो अगर जैसे अब बरसात भी आने वाली है तो कपड़े अगर हम नॉर्मली भी धोते हैं हाथ से और बिना ड्रायर में डाले फैलाते हैं तो कंफर्ट डाल देने से कपड़ों में खुशबू अच्छी आती है और कपड़े देखने में भी अच्छे लगते हैं। और इधर मैं वाइपर से पानी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल रही हूँ। किडो की फेवरेट चीज़ें होती है डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर। ये 3-4 चीज़ों से बहुत पसंद है, सभी बच्चों को पसंद होती है शायद। खैर कपड़ों का पानी निकल चुका है, अब फटाफट फैला लेती हूँ। ये कल वाले कपड़े भी फैले ही हुए हैं और अभी एक्चुअली ऊपर आके कपड़े उतार के फोल्ड करके फिर उन्हें वार्डरोब में रखने का वो नहीं हो पाता, क्योंकि जब टाइम होता है उस समय किडो सोया होता है और उस रूम में कोई जाने की फिर हिम्मत नहीं होती हम लोगों की कि कहीं उठ ना जाए, ज़रा सी भी आवाज़ से उठ जाता है। तभी ऊपर ही रखे मैंने। ऊपर भी वैसे कौन आने वाला है, ऐसे ही रख दिए मैंने कपड़े। जब टाइम मिलेगा तभी इनको सही से अरेंज करूँगी। और दूसरी बात है, अगर मैं जाके कहीं नीचे रख दूँ सेटी या सोफ़े पे और फोल्ड करने के लिए तो किडो लेके उसे पूरे घर में घूमता रहेगा, तो यहीं सेफ़ है। और यहाँ पे मैंने रस्सी जो टांग रखी है तो कमल जी गुस्सा भी करते हैं कि पूरे घर में तुम कपड़े ही फैलाती हो। मैंने कहा भी रहता कौन है, तो काम आ जाता है कपड़े फैलाने का। तो मैं और ये रस्सी मैं इस टाइप से टांगती हूँ कि जैसे कोई आने वाला हो गेस्ट तो रस्सी को एक साइड से खोल के उसको खिड़की की जो ग्रिल है उसके पीछे छुपा देती हूँ तो पता नहीं चलता। और कर्टन के रिंग्स आपको टंगे हुए दिख रहे होंगे, तो जब से रानी गई है मैंने उसके दुख में, गम में ये सारे पर्दे वर्दे हटा दिए कि कौन इतना पर्दों को मेंटेन करेगा। पर्दे हटा दिए, कारपेट हटा दिए, दोनों फ्लोर से सारे कारपेट धो धो के रख दिए मैंने। और कर्टन्स इधर काफ़ी सारे लगे हुए थे वो भी हटा दिए। और नीचे के तो कर्टन, जो एक रूम था उसको हॉल बना दिया तो वो कर्टन हट गया। किचन का कर्टन हटा दिया। वाह, बहुत सारे कर्टन हटा दिए। अब जब रानी आएगी तभी लगाऊंगी, ताकि काम थोड़ा कम रहेगा तो यही पर्दे धोती रहूँगी भर दिन। बस कपड़े ऑलमोस्ट मेरे फैल गए हैं और किडो के कपड़े फैलाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कपड़े बच्चों के। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब जो बाहर के टेम्परेचर से और दिल्ली के मतलब दूसरी जगह के टेम्परेचर से, तभी किडो को यहाँ फुल कपड़े पहन के रहना पड़ता है, नहीं तो ठंड लगती है। आज मेरा सारा टाइम टेबल उल्टा पुल्टा हो गया और अभी कपड़े फैलाने आई हूँ। दोपहर हो चुकी है तो इसलिए मैंने अंदर ही फैला दिए और 2-3 दिन से लेट हो रही हूँ। कल भी लेट धोए थे क्योंकि बारिश जैसा मतलब बारिश हुई थी सुबह। कल भी लेट धोए थे क्योंकि बारिश की वजह से, और फैलाए भी अंदर ही थे कि फिर मौसम पता नहीं कैसा होगा। और अभी फैला रही हूँ मैं। अभी कमल जी यहाँ पे लेटे हुए हैं, किडो नीचे सो रहा है तो अभी जाके चाय बनाती हूँ। चाय भी हो गए। और ये कल वाले कपड़े भी हैं, और ये मेरे पीछे कल वाले कपड़े भी हैं और अभी वाले कपड़े भी मैंने उतार के रखे हैं। और वो आप देख रहे होंगे वो मैंने एक DIY बनाया था जो कि उसकी 3M हुक से लगाया था, जो कि उतर गया है। तो
उसको भी हटाना है, और उसके ऊपर फेरी लाइट थी वो भी हटाना है। और ये वाला जो ड्रॉर आप देख रहे हैं इधर, ये वाला ड्रॉर देख रहे हैं आप, ये पूरा खाली है। इसको मैंने जो सामान था इसको खाली किया, मतलब बहुत सारा सामान अपना हटाया है। और बस अब नीचे जा रही हूँ। ये इधर कमल जी लेटे हुए हैं। कमल जी ने कहा कपड़े नीचे रख लो, जो तुम्हें मतलब कल फोल्ड करने वाले कपड़े। मैंने कहा नहीं, साइड में रख देती हूँ। तो मैंने साइड में करा है। तो कमल जी ने कहा कि और अगर ज़्यादा देर रहे तो मैं नीचे ही ला दूँगा। मैंने कहा कि आगे फोल्ड कर लेती हूँ। खैर मैं नीचे जाके चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं फोल्ड करूँगी। मुझे चाय बनाने में आलस आ रहा था, तो यश को सबने कहा कि कॉफ़ी बनाओ, बहुत अच्छी बनाते हो। और यश ने ऐसा कमाल किया कॉफ़ी में, पता नहीं उसने मेरे से कौन से जन्म का बदला लिया कि इतनी चीनी मेरे कप में ही है। इन लोगों के कप में चीनी नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे कप में इतनी चीनी की पता नहीं क्या किया उसने। और मैं जो पी रही हूँ, मैं बार बार सबसे बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी है। ऐसे लग रहा है कि आधे कप कॉफ़ी में आधा कप चीनी डाल दिया उसने। तो सब मुझे बोल रहे हैं पी लो देख लो, तभी मैं बड़बड़ा रही हूँ पागलों की तरह। और सबकी तो नॉर्मल कॉफ़ी थी, और इन लोगों ने अलग से एक एक चम्मच चीनी मंगवाई थी, क्योंकि इन लोगों के कप में चीनी नहीं थी और मेरे में पता नहीं कहाँ से आ गई। अब मैंने यश को दिया, उसको भी ज़्यादा लग रही है, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। और कमल जी शांति से बैठे हैं, वो यश को कुछ नहीं बोलेंगे। उन्हें लगता है कि अगर यश को कुछ बोल दिया, उसकी बुराई कर दी, तो दोबारा उनको चाय बना के नहीं देगा। अब मैंने कहा कि दूध दे दो थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डाल दूँ तो शायद उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। दूध डालने पे भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, बेचारा जा के लेके आ रहा है। और श्रेया ने कहा मेरे में थोड़ी सी डाल दो, तो श्रेया के कप में भी मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाली है, तो भी मेरी कॉफ़ी का कुछ नहीं हुआ। उसकी कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मीठी हो गई। यश बेचारा बार बार बर्तन लेके जा रहा है। खैर दूध तो अब ख़त्म होने वाला है, उबला हुआ उतना ही था। और लास्ट में मुझे कॉफ़ी फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीनी, पता नहीं ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या इंटेंशनली बनाया हो ऐसा। और कमल जी और श्रेया, इन लोगों को तो मज़े आ रहे हैं क्योंकि इनकी कॉफ़ी नॉर्मल है। आई विश किसी दिन श्रेया की कॉफ़ी भी ऐसी हो, ठहाके मार रही है मेरे ऊपर। और मैं अब अपने आप को देख रही हूँ कि ये सारे एकदम बिल्कुल काम बैठे हैं, मैं एकदम बड़बड़ाई जा रही हूँ। आप सोच सकते हो कितनी ख़तरनाक कॉफ़ी रही होगी, जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान हो रही हूँ। और श्रेया का अपना काम जो उसका बचपन में भी हुआ करता था, जब हमारे घर में गेस्ट भी आते थे कोई, तो भी डाइनिंग टेबल पे जैसे सब खाना खाने बैठते थे, तो वो सबसे कोने वाली सीट या ऐसी सीट लेती थी जहाँ कोई उसे देखे ना, मतलब ज़्यादा उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। और वो कंटिन्यूसली, एक छोटा सा मिरर था, राउंड मिरर, वो उसमें एक बार खाना खाती थी, एक बार मुँह देखती थी। वही काम कर रही है अभी, वो फ़ोन के कैमरे में अपनी शक्ल देख रही है। ये बचपन के कुछ शौक़ होते हैं ना जो कभी नहीं जाते, वही श्रेया का है। खाना खाते समय या कभी भी वो शक्ल ज़रूर देखती है। बचपन में तो इतनी सीरियस होकर, मतलब कई जैसे बाहर का कोई आता है तो लोगों को लगता है ना कि उसके सामने कैसे इस तरीके से करें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो आराम से शांति से खाना खाते हुए, शीशा देखते हुए खाती थी। कॉफ़ी गिर गई है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वाइप किया है। अब मैं जा रही हूँ, पूरा कॉफ़ी मेरे से नहीं पी गई। और श्रेया का आप देख रहे होंगे, ये खैर उसका बचपन से चल रहा है। और अभी इतनी शांति से हम लोग जो बैठे हुए हैं, क्योंकि किड्डो सो रहा है। जब किड्डो सोता है तो ऐसे लगता है कि जैसे कि घर के लोग, मतलब घर में गार्जियन ना हो और बच्चे जैसे मज़े कर रहे होते हैं, कोई टीवी देख रहा होता है, कोई गेम खेल रहा होता है, वही हमारा हाल होता है जब किड्डो सो रहा होता है। किड्डा उठ गया। श्रेया उसका वेलकम कैसे करती है। और किड्डो उठा है तो सबसे पहले वो श्रेया के पास जाना चाहता है, लेकिन अभी वो यश के पास गया और श्रेया के पास भी नहीं जा रहा। इसे कहते हैं भाई भाई का प्यार।
और श्रेया के मांगने पे भी उसके पास नहीं गया, जबकि होता ऐसा है कि नींद से जब उठता है कोई और लेने जाता है तो रोना शुरू कर देता है, और अभी यश के पास चिपका हुआ है। और आज किडो ने नई हेयर स्टाइल करी है, कूल लग रहा है। अभी भी फुल शर्ट पहनी है क्योंकि यहाँ ठंड है। यश को भी मज़ा आ रहा है किडो को लेके। खैर किडो अभी उठा है तो श्रेया भी किडो में लगेगी, थोड़ी देर नहीं तो नाराज़ हो जाएगा। खुश हो रहा है बहुत ज़्यादा यश के पास। और अभी थोड़ा सा मैं सामान वामान इधर उधर उठा लूँ क्योंकि बहुत बिखरा हुआ है। और इधर एक चावल की बोरी है जो स्टोर रूम में रखी थी, ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगाया था, नीचे मंगाया था। और मेकअप किट श्रेया का हटा लिया मैंने। और ये स्टूल किडो को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये छत पे हम लोग रखते हैं, लेकिन छत से ये लेके आया। छत पे मतलब जो सीढ़ियों के मतलब छत के गेट के अंदर, छत पे बैठने के लिए शाम को। अब मैंने सूप बनाया है ये कमल जी की डिमांड पे। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले हमने सूप, पॉपकॉर्न और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीद के रख ली थी। ऐसा लगा था बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, बस खा लो बस। तो ये सब मंगाया था, तो कमल जी को ध्यान आया कि बहुत सारे सूप के पैकेट पड़े हैं तो बना लो। तो यश ने तो मना कर दिया, उसको लगता है कि कहीं ज़्यादा कैलोरी ना चली जाए। चिप्स में ही सारी कैलोरी ले ली है उसने, तो क्या खाएगा, क्या पिएगा सूप। चिप्स, कुरकुरे, कुकीज़, इन सब में कैलोरी नहीं होती, बस इन्हीं सब चीज़ों में होती है। अब किडो उठ गया, आ गया, उठ तो गया था, अब आ गया। और कहीं पे भी कैमरा लगाऊं वो उसको दिख जाता है, वो उसे ग्रैब करने के लिए भाग रहा है। और श्रेया अपना सूप लेके आ चुकी है। और ये अभी मैंने मदर केयर का ये बोल सेट मंगाया था, अभी बीच में जब व्लॉगिंग बंद करी थी तब मंगाया था। मदर केयर का कह रही हूँ, अब किडो है ना तो सब कुछ मदर केयर ही निकलेगा मुँह से। होम सेंटर का है ये। मदर केयर के तो खैर बच्चों के कपड़े आते हैं और बच्चों का सामान आता है। फिर ये भागा, क्या स्पीड है किडो की। सही में किडो के जगह रहने में खाना खाना भी ना ऐसा लगता रहता है कि जैसे कि मैराथन हो रही हो। एक बार एक चम्मच खाओ फिर दौड़ लगाओ, एक चम्मच खाओ फिर दौड़ लगाओ। बस अब ये सूप पीने के बाद हम लोग अब छत पे जाएंगे। छत पे थोड़ा सा किडो के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा पौधों में किडो पानी डालेगा। और उसके बाद मैं आके डिनर बनाऊंगी। और ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं ऐसे ही थक गई थी भाग भाग के। और ऊपर से किडो अगर किचन में कैमरा लगा देखता तो जानबूझ के किचन में ही आता। और कमल जी बेचारे कैसे खा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई खाना छीन ना ले उनका किडो के डर से कि कहीं किडो कूद ना जाए। चलिए इस व्लॉग को एंड करती हूँ।